बहुत मुश्किल होता है अपनी छद्म पहचान को भूल के अपने असली स्वरूप में स्थापित होना। क्या होती है छद्म पहचान? आपका पद, क्या ये आपकी पहचान है? आपका रंग, रूप, आपकी जात, आपका धर्म, आपका संप्रदाय, आपके रिश्तों में बंधे होना, क्या ये आपकी पहचान है? जवाब हमें खुद ही तलाशना पड़ेगा और जवाब हमारे आसपास हैं। अक्सर हम अपनी इस छद्म पहचान में वशीभूत हो जाते हैं और जब कोई परिस्थिति आती है मुश्किल, परेशानी वाली, चैलेंजिंग, थ्रेटफुल, हम उसका सामना करने में अपने आप को निष्फल पाते हैं। हमें समझ में आता है कि जिस तरह से मुझे रिएक्ट करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया। क्या कारण हो सकता है? मैं किसको साबित करना चाह रहा था? मैं किसके आगे बेइज़्ज़त हो गया? मैं किसके आगे हार गया? ये सवाल मेरे पास तब ज़्यादा आते हैं जब मैं अपनी उस छद्म पहचान में छुपा हुआ हूँ, जब मैं अपनी उस छद्म पहचान को ही अपना असली स्वरूप मान रहा हूँ। आज मैं कहीं पर किसी पद पर प्रतिष्ठित हूँ और मैं किसी बात का जवाब नहीं दे पाया, तो क्या मैं इसलिए परेशान हो जाऊँ कि अरे मेरी तो कोई इज़्ज़त ही नहीं रही? क्या मुझे इससे सीख लेनी चाहिए या मुझे इस पे दुःख होना चाहिए? जी हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप किसी ज़िम्मेदारी के पद पर हैं, आप किसी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं, आप किसी रिश्ते में हैं और अगर आप उसमें आपको लगता है कि आप खरे नहीं उतर पाए, तो याद रखिएगा अगर जो दुःख हो रहा है, वो आपके छद्म पहचान, छद्म आवरण में वशीभूत होने की वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे सीख लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें सीख लेनी चाहिए, जो हम काम नहीं कर पाए, हमें उसे और बेहतर तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और जब ऐसा हम कर पाएँगे, तो अपनी जो छद्म पहचान का आवरण है, इससे हम मुक्त हो पाएँगे और सिर्फ़ हमारे लिए तब ये ज़रूरी हो जाएगा कि मैं वो करूँ, जो मैं कर सकता हूँ, ना कि मैं उस बात के लिए दुःख करूँ जो मैं नहीं कर पाया।